हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश इन एजुकेशन। तो हम लोग देखेंगे कि हमारी एजुकेशन में, शिक्षा में इंग्लिश का क्या महत्व है, क्या उसका स्टेटस है, वो देखते हैं। स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स स्टेटस इन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री। डेफिनेटली जो इंग्लिश की जो स्टेटस है इंडिया में, वो अदर कंट्रीज से काफ़ी अलग है। It is widely used in media, education, administration, नॉन लोकलाइज्ड बिजनेस। ये जो भाषा है, इसको हम अक्सर देखते हैं कि मीडिया में यूज़ की जाती है। शिक्षा, शैक्षणिक स्थान यानी कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे यूज़ की जाती है। इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज़ में तो यूज़ ऑफ इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखेंगे काफ़ी चीज़ें जो है, मेजॉरिटी चीज़ें जो है अब हिंदी के बदले अब इंग्लिश में भी होने लग गई हैं। फिर कोई नॉन लोकलाइज्ड बिज़नेस है तो बिज़नेस वगैरह में भी हम देखेंगे कि इंग्लिश भाषा की प्रयोग की जा रही है। स्टूडेंट्स आर कंटिन्यूसली एक्सपोज टू मेनी वैराइटीज़ ऑफ इंडियन इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम। जो स्टूडेंट्स हैं, हम देखते हैं कि कंटिन्यूसली वो जो है वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश की के टच में आते हैं। जैसे कि कोई बंगाली अगर इंग्लिश बोल रहा है, कोई साउथ इंडियन इंग्लिश बोल रहा है, कोई बिहारी इंग्लिश बोल रहा है, तो वो तो सब में जो है एक सबका एक अलग वैरायटी बन जाती है इंग्लिश की। इंग्लिश का एक डिफरेंट वैराइटीज़ हो जाते हैं, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। फिर इंग्लिश वॉज मीडियम ऑफ स्कूल एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड नाउ मेनली एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश जो है पहले एक मीडियम था स्कूल में पढ़ाई का, लेकिन अभी क्या हो गया है कि यूनिवर्सिटीज़ में भी था, अब देख रहे हैं कि ये एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनते जा रहा है। फिर है यूज़ ऑफ इंग्लिश इज़ बिकमिंग मोर इंटेंस। जो हम इंग्लिश की जो प्रयोग है वो दिन ब दिन वो बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है पॉपुलैरिटी बढ़ गई है इंग्लिश की। फिर हम लोग देखेंगे इंग्लिश इन न्यूज़पेपर्स। इंग्लिश इन न्यूज़पेपर का मतलब कि आजकल अखबारों में न्यूज़पेपर्स जो आ रहे हैं इंग्लिश में, उसके बारे में है। विद टाइम इंग्लिश न्यूज़पेपर्स बिकेम क्वाइट पॉपुलर। कहने का मतलब है पहले तो हिंदी न्यूज़पेपर्स छपा करती थी, क्योंकि हिंदी एक मातृभाषा थी, उतने इंग्लिश का उतना प्रचलन नहीं था। लेकिन डे बाय डे जैसे ही दिन बीतते जा रहे हैं, लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, लोग इंग्लिश अंग्रेज़ी भाषा की तरफ लोगों की एक जो अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो लोग इन न्यूज़पेपर्स में इंग्लिश न्यूज़पेपर्स की भी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है इस कारण से। और जो जितने भी नंबर ऑफ़ प्रिंट्स एंड कॉपीज़ जो भी हैं, वो भी वक्त के साथ साथ वो भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले 5 होते थे तो अब 10 होने लगे हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। It is very evident that English newspapers are maintaining circulating figures similar to हिंदी न्यूज़पेपर। बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा हम लोग एविडेंटली देख सकते हैं कि जितने हिंदी न्यूज़पेपर्स छप रहे थे, उसी के सिमिलर फिगर्स में अब इंग्लिश न्यूज़पेपर्स भी छपने लगे हैं। जबकि हिंदी हमारी पहली भाषा है और अंग्रेज़ी हमारी दूसरी भाषा है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि अंग्रेज़ी भाषा की एक अलग ही पॉपुलैरिटी है, और जो नंबर्स ऑफ प्रिंट्स ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश इन रेडियोज़ एंड टेलीविज़न। कहने का मतलब है रेडियो और टीवी में इंग्लिश का क्या वैल्यू है वो हम लोग देखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो AIR जिसको हम लोग बोलते हैं इज़ अ मेजर चैनल फॉर रेडियो ब्रॉडकास्ट। हाँ बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि AIR पर जो है मेजर चैनल है रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए। इट रन्स प्रोग्राम इन इंग्लिश, हिंदी एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस। कहने का मतलब है कि ये जो AIR है, इस पे प्रोग्राम्स जो है हिंदी रीजनल लैंग्वेजेस में तो होते ही थे और इंग्लिश में भी होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे इंग्लिश पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। प्राइम स्लॉट्स आर अलॉटेड फॉर न्यूज़ इन इंग्लिश एंड हिंदी। बहुत सारे प्राइम स्लॉट्स अलॉट किए जा रहे हैं कि हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग। तो ये एक वैल्यू है कि जो इंग्लिश में सुनना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले स्लॉट को सुनेंगे, जो हिंदी में सुनना चाहते हैं वो हिंदी वाले स्लॉट को सुनेंगे। इवन दूरदर्शन हैज़ प्रोग्राम इन इंग्लिश स्लॉट। कहने का मतलब है इवन जो दूरदर्शन है, हमारे सेंट्रल का जो एक जो चैनल है दूरदर्शन, जो हम सभी ने देखा है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि दूरदर्शन पे भी जो है एक इंग्लिश की एक अलग स्लॉट दी गई है। फिर CNN, BBC आर सम इंटरनेशनल चैनल्स फॉर इंग्लिश विथ अर्बन ऑडियंस। तो ये कुछ CNN और BBC कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो कि इंग्लिश इंटरनेशनल चैनल्स हैं, और इसके काफ़ी अर्बन ऑडियंस है जो इंडिया में भी हैं, जो कि इन चैनल्स को देखना पसंद करते हैं।
फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इंग्लिश इन कंप्यूटिंग, इंटरनेट एंड टेलीफोनी। तो देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। इंटरनेट इज़ नाउ सीन एज मेजर सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इंग्लिश जो है एक ऐसा कंप्यूटिंग मतलब एक ऐसा, अब ऐसा देखा जा रहा है इंडिया में कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह जो भी हो रहे हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा मेजरली देखा जा रहा है कि अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स बहुत सारी कंपनीज़ है जो कि इंडिया में आ चुकी हैं उसके लिए अपने कंपनीज़ को सेटअप करने के लिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा रोज़गार भी मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ये हिंदी में तो नहीं होनी है, इसके लिए एक मेजर लैंग्वेज इंग्लिश है। तो देख सकते हैं कि इंग्लिश की कंप्यूटिंग, इंटरनेट और टेलीफोनी ये सब में क्या इंपॉर्टेंस है। सिग्निफिकेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज हैव सेट अप ब्रांचेस इन इंडिया। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं वो अपने ब्रांचेस को इंडिया में उन्होंने सेटअप किया हुआ है। इट इज़ द मेन लैंग्वेज यूज्ड इन कंप्यूटिंग। ऑब्वियस सी बात है कि जो कंप्यूटिंग की जो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर में यूज़ होती है वो इंग्लिश है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी उस भाषा को यूज़ करें वो बिल्कुल प्रोफिशिएंट होंगे अंग्रेज़ी में। The internet is proving to be a popular medium of communication in India, and so again here English is majorly used. कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट जो है एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है, घर घर में इंटरनेट है। ऑब्वियसली बात है इंटरनेट पे सारी जानकारियाँ जो हैं अंग्रेज़ी में होती हैं, तो अंग्रेज़ी में जो जानकारियाँ होती हैं तो वही चीज़ें हैं कि लोग बहुत ज़्यादा उससे रूबरू होंगे। तो इस तरह से ये भाषा जो है अपनी पॉपुलैरिटी को गेन कर रहा है। एंड ये जो लैंग्वेज है ये इसी प्रकार ये इंटरनेट की लैंग्वेज है, कंप्यूटिंग की लैंग्वेज है और टेलीफोनी की हम कह सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। यूनियन गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग हार्ड टू इम्प्लीमेंट हिंदी एज लैंग्वेज ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन। बिल्कुल यूनियन गवर्नमेंट अपनी पूरी प्रयास कर रही है कि हिंदी को वो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बनाए, लेकिन फिर भी हाउएवर एजुकेटेड इंडियंस स्पेशली इन सिटीज़ एंड टाउन्स टेंड टू यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज इन देयर कम्युनिकेशन। हो क्या रहा है, वो चाह रही कि हिंदी को वो भाषा बनाए, लेकिन क्या हो रहा है कि जो भी एजुकेटेड इंग्लिश है, अब जैसे जिनको इंग्लिश आती है तो उन लोगों के साथ क्या है कि वो लोग इंग्लिश को यूज़ करना, बोलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ज़्यादा प्रेफर करने की वजह से क्या होता है कि उनकी जो नॉर्मल जो कम्युनिकेशन वो करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम देखेंगे कि अंग्रेज़ी भाषा का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोफिशिएंसी वर्सेस अचीवमेंट। प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या है, मैंने पहले यूनिट स्टार्टिंग में मैंने पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था प्रोफिशिएंसी क्या है। तो इट इज़ एबिलिटी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज एक्यूरेटली। कहने का मतलब है किसी भी भाषा को अगर हम कोई उसमें बहुत ज़्यादा उसको आती है उस भाषा के बारे में तो हम लोग उसको प्रोफिशिएंट मानते हैं। तो वही चीज़ें हैं। इट इज़ एबिलिटी टू डू समथिंग वेरी वेल। कहने का मतलब ये है वो उस किसी चीज़ में अगर आप उत्तीर्ण या फिर आप दक्षता हासिल कर लेते हैं, आप निपुण हैं, तो फिर आप उससे क्या होता है कि आपकी एबिलिटी हो जाती है कि आप उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकेंगे। आप चाहे तो किसी को पढ़ा भी सकते हैं, आप चाहे तो उस भाषा का किसी और टूरिज़्म या किसी चीज़ में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। How well a person can use language and communicate proficiently। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति अगर किसी भाषा में अगर वो निपुण है तो वो क्या करेगा, वो कितने अच्छे से उस भाषा का प्रयोग करके वो कम्युनिकेशन कर सकता है, तभी हम समझेंगे कि वो प्रोफिशिएंट है। लाइक इफ़ आई कैन स्पीक इन इंग्लिश इट मीन्स दैट आई एम प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। लाइक इफ़ आई कैन टीच मैं अपने डेली एक्टिविटीज़ में इंग्लिश लैंग्वेज में या जो भी है डेली कम्युनिकेशन में करूँ, दैट मीन्स आई एम प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। हाउ वेल अ पर्सन कैन यूज़ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट इज़ डिफाइंड एज प्रोफिशिएंसी। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति कितने अच्छे तरीके से उस भाषा को यूज़ कर सकता है कुछ बोलने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। तो कम्युनिकेट का मतलब होता है अपनी भाषा को, अपनी मैसेज को दूसरे पर्सन तक पहुंचाना सही तरीके से, सही मैसेज। तो वही है प्रोफिशिएंसी। अगर कोई ये कर पाता है तो वो प्रोफिशिएंट है। एंड next after that we will be dealing with achievement. What is achievement? Achievement means how well student have learned or what we expect them to know। कहने का मतलब है जो भी हमने पढ़ाया अपने स्टूडेंट्स को, जो भी उन्होंने पढ़ा, जो हमने उन्हें नॉलेज दी, अगर वो उस चीज़ को वो सीखते हैं, उन्होंने जो भी सीखा वही जो वो जान रहे हैं सीखने के बाद वही अचीवमेंट है।
इट इज़ द एबिलिटी टू रिपीट लैंग्वेज एलिमेंट दैट हैव बीन टॉट और मास्टर्ड। कहने का मतलब ये है कि ये वो एबिलिटी है कि स्टूडेंट्स जो है उस चीज़ को, जो भी हमने उन्हें पढ़ाया, जो भी हमने उन्हें मास्टर किया, हमारे अंडर में जो भी उन्होंने सीखा, उस चीज़ को वो रिपीट करें और यूज़ करें और उसी चीज़ को वो एक्सप्लेन करें। दैट इज़ व्हाट इज़ अचीवमेंट। इट propels स्टूडेंट टूवर्ड्स प्रोफिशिएंसी। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर किसी स्टूडेंट को हमने पढ़ाया है, एक प्रोफिशिएंट टीचर ने पढ़ाया, तो स्टूडेंट ने जो सीखा वो हुआ उनका अचीवमेंट, और यही अचीवमेंट स्टूडेंट को प्रोपेल करेगा, वो उनको आगे भेजेगा एक प्रोफिशिएंट टीचर बनने के लिए। कहने का मतलब है कि वो जब उस चीज़ को अच्छे से सीख जाएंगे तो वो भी प्रोफिशिएंट बन जाएंगे। तो थैंक यू क्लास फॉर तो ये यूनिट 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, और जो भी कुछ किसी को डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वो डाउट आपकी क्लियर कर दी जाएगी। थैंक यू।